साथियों नमस्कार। मैं मनोज कुमार। कल हमने मानव तस्करी से संबंधित कुछ जानकारियाँ ली थी। आज उसी से संबंधित हम फिर से कुछ प्रश्न के रूप में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो आगे चलते हैं। इस प्रकार है। तो देखिए, भारत में मानव तस्करी से संबंधित सामान्य जानकारियाँ यानी जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन इंडिया। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में मानव तस्करी किस प्रकार का अपराध है। तो भारत में मानव तस्करी जो है ना, संगठित अपराध है, सामाजिक अपराध है, मानवाधिकार अपराध है। यानी कि इसमें से उपरोक्त सभी प्रकार मानव तस्करी जो है ना, सभी प्रकार के अपराध माने जाते हैं। मानव तस्करी मुख्यतः किस उद्देश्य से की जाती है? मानव तस्करी जो है ना, मुख्यतः किस उद्देश्य से की जाती है? तो यौन शोषण के लिए, बंधुआ मजदूरी के लिए, अंग तस्करी के लिए और उपयुक्त सभी। तो इसमें से जो है ना, सभी सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो है ना मानव तस्करी की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारत में मानव तस्करी सबसे अधिक किस वर्ग को प्रभावित करती है? तो भारत में सबसे अधिक जो है ना, गरीब महिलाएं और बच्चे को जो है ना प्रभावित करती है। यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा। मानव तस्करी से अंतर्गत कौन सा कार्य जाता है? मानव तस्करी से अंतर्गत कौन सा कार्य जाता है? तो इसमें से जो है ना, बाल विवाह भी आता है, अवैध दत्तक ग्रहण भी आता है, यौन शोषण आता है। यानी कि उपयुक्त सभी, ये तीनों जो है ना मानव तस्करी के अंतर्गत आता है। मानव तस्करी किस अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल से जुड़ी हुई समस्या है? तो यह जो है ना पालेमो प्रोटोकॉल से संबंधित यह जो है ना एरिया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। मानव तस्करी किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? मानव तस्करी जो है ना, वो किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो है ना उल्लंघन करता है। मानव तस्करी जो है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन करता है। भारत का कौन सा अनुच्छेद बंधुआ मजदूरों पर रोक लगाता है? भारत का कौन सा अनुच्छेद बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 23 जो है बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मानव तस्करी में बच्चों का सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है? मानव तस्करी में बच्चों का सबसे अधिक उपयोग बाल मजदूरी करने के लिए, भीख मंगवाने के लिए और यौन शोषण करने के लिए जो है ना, बच्चों का उपयोग अधिक माना जाता है। और ये सच भी है। भारत में सबसे अधिक तस्करी किस आयु वर्ग की लड़कियां की होती है? भारत में सबसे अधिक तस्करी किस वर्ग की लड़कियों की होती है? तो इसमें जो है ना 15 से 18 वर्ष के जो लड़कियां होती हैं, उनको जो है ना सबसे ज़्यादा मानव तस्करी किया जाता है। मानव तस्करी का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? मानव तस्करी का सबसे बड़ा कारण कौन सा माना जाता है? तो मानव तस्करी का सबसे बड़ा कारण जो है ना गरीबी माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब लागू हुआ? मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम जो है ना 1994 में लागू हुआ है। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा बी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO किस समस्या से निपटने हेतु कार्य करता है? तो यह जो है ना बाल मजदूरी और तस्करी से निपटने हेतु कार्य करता है। तो उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO।
भारत में किस प्रकार की तस्करी संगठित अपराध के अंतर्गत आता है? भारत में किस प्रकार की तस्करी संगठित अपराध के अंतर्गत आता है? तो इसमें जो है मानव तस्करी संगठित अपराध है, ड्रग तस्करी संगठित अपराध है, हथियार तस्करी संगठित अपराध है, यानी कि उपयुक्त सभी जो है ना, इसका आंसर सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है ना संगठित अपराध के अंतर्गत माना जाता है। गर्ल ट्रैफिकिंग किस कानून के अंतर्गत दंडनीय है? गर्ल ट्रैफिकिंग किस कानून के अंतर्गत जो है ना दंडनीय माना जाता है? तो यह जो है आईपीसी धारा 366A के तहत जो है ना यह दंडनीय माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। भारत में पालेर्मो प्रोटोकॉल किस वर्ष पर हस्ताक्षर किया गया? भारत ने पालेर्मो प्रोटोकॉल किस वर्ष पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो है ना 2000 ईस्वी में इस पर हस्ताक्षर किया गया है। उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानव तस्करी से बचाव और पुनर्वास। इसका सही उद्देश्य क्या है? मानव तस्करी से बचाव और पुनर्वास। स्वाधार गृह योजना किसके लिए है? स्वाधार गृह योजना जो है ना यह किसके लिए है? तो यह जो है ना संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास हेतु है। स्वाधार गृह योजना जो है ना संकटग्रस्त जो महिला है उनके पुनर्वास के लिए जो है ना यह योजना चलाई गई है। मानव तस्करी रोकने हेतु राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मानव तस्करी रोकने हेतु राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB जो है ना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह जो है ना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब गठित किया गया? यानी NCPCR राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब गठित किया गया? तो यह जो है 2007 ईस्वी में जो है ना गठित किया गया है। कौन सा NGO मानव तस्करी रोकने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा NGO जो है मानव तस्करी रोकने के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है ना बचपन बचाओ आंदोलन नाम का एक NGO है जो मानव तस्करी रोकने का काम करती है। सखी वन स्टॉप सेंटर योजना कब शुरू की गई? सखी वन स्टॉप सेंटर योजना 2015 में शुरू की गई है, जिसका सही आंसर हो जाएगा सी। आस्था परियोजना किस राज्य में मानव तस्करी रोकने हेतु चलाई गई है? आस्था परियोजना जो है ना किस राज्य में? आस्था परियोजना का मुख्य काम क्या है? तो वह मानव तस्करी को जो है ना रोकती है। तो यह किस राज्य से संबंधित है? यह जो है ना राजस्थान राज्य से जो है ना संबंधित है। राजस्थान राज्य में एक आस्था नाम की परियोजना है जो मानव तस्करी रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट किस स्तर पर स्थापित की जाती है? एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो है ना यह जिला स्तर पर स्थापित की जाती है, राज्य स्तर पर स्थापित की जाती है और केंद्र स्तर पर भी स्थापित की जाती है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा यह जो है ना जिला स्तर, राज्य स्तर, केंद्रीय स्तर पर जो है ना यह स्थापित की जाती है। कौन सा मंत्रालय मानव तस्करी विरोधी उपायों से सीधे संबंधित है? कौन सा मंत्रालय जो है ना मानव तस्करी विरोधी उपायों से सीधे संबंधित है? तो यह जो है ना
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है ना से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। एनसीआरबी के अनुसार भारत में सबसे अधिक मानव तस्करी किस राज्य में होती है? एनसीआरबी के अनुसार भारत में सबसे अधिक मानव तस्करी किस राज्य में होती है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मानव तस्करी होती है, ये एनसीआरबी की रिकॉर्ड के अनुसार। मानव तस्करी में भारत का कौन सा शहर हब माना जाता है? मानव तस्करी में भारत का कौन सा शहर जो है इसका हब माना जा रहा है? तो यह जो है ना कोलकाता शहर जो है ना मानव तस्करी का हब माना जाता है। सीमा पर मानव तस्करी में भारत के पड़ोसी देशों में कौन प्रमुख है? सीमा पर मानव तस्करी में भारत के पड़ोसी देशों में कौन सा प्रमुख है? तो यह सबसे प्रमुख जो है ना नेपाल की सीमा जो है से जो है मानव तस्करी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। बाल मजदूरी में लगे बच्चों की सबसे अधिक संख्या किस सेक्टर में पाई जाती है? यानी कि किस क्षेत्र में जो है ना बाल मजदूरी की संख्या ज़्यादा है? तो यह जो है कृषि के क्षेत्र में जो है ना बाल मजदूरी ज़्यादा होती है, इसे हम लोगों को रोकना होगा। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी के मामले में सबसे अधिक पीड़ित कौन है? एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी के मामले में सबसे अधिक पीड़ित कौन है? तो इस सबसे अधिक पीड़ित जो है ना महिलाएं हैं, इसमें सबसे अधिक पीड़ित जो है ना महिलाओं को माना जा रहा है, ये एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल मजदूरी की संख्या कितनी थी? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल मजदूरी की संख्या जो है ना 1.2 करोड़ माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ना बाल मजदूरी की संख्या 1.2 करोड़ है, अभी तो और भी ज़्यादा होंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंग तस्करी का सबसे बड़ा अवैध व्यापार किस अंग का होता है? अंग तस्करी का जो है ना सबसे बड़ा अवैध व्यापार किस अंग का हो रहा है? ये किडनी का जो है ना सबसे बड़ा अंग तस्करी माना जाता है। तो ये किडनी का सबसे अधिक जो है ना अंग तस्करी होता है। विश्व स्तर पर मानव तस्करी से होने वाले आय लगभग कितनी मानी जाती है? अभी देखिए, मानव तस्करी से जो आय जो है ना 150 अरब डॉलर जो है ना मानी जा रही है। पूरे विश्व का डाटा है कि मानव तस्करी से विश्व भर में जो है ना 150 अरब डॉलर मानी जाती है। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? यह जो है ना 30 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। पीड़ितों के पुनर्वास में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पीड़ितों के पुनर्वास में सबसे बड़ी समस्या क्या है? यानी कि जो मानव तस्करी से जो महिलाएं, लड़के या बच्चे जो इसके जो शिकार बन चुके हैं, यदि वो पुनर्वास करना चाहते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है ना सामाजिक स्वीकार्यता की कमी। समाज इसको जो है ना स्वीकार नहीं कर पाती है। इसके लिए जो है ना ये यदि जिसके बच्चे या लड़कियां कोई इसके शिकार हो चुके हैं, तो वह चाहते हैं कि हम इस चीज़ से बाहर निकले, लेकिन समाज अभी तक उसको स्वीकार नहीं कर रही है। तो इसमें समाज को जागरूक होगा, इस मानसिकता से समाज को ऊपर उठना होगा, और जो इससे पीड़ित है उसको हमें अपनाना होगा।
मानव तस्करी रोकने हेतु सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? मानव तस्करी को कैसे रोका जाए, इसके लिए क्या उपाय है? तो इसके लिए ये जो है ना सख्त कानून होने की आवश्यकता है। सबसे मुख्य जो है शिक्षा जागरूकता, सब शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे तो यह मानव तस्करी जो है ना अधिक से अधिक रोका जा सकता है। और रोजगार के अवसर, सबसे बड़ी समस्या ये भी है, लोगों को रोजगार नहीं होने के कारण में जो है ना इस तरह के लोग मतलब शिकार हो रहे हैं। तो इसका उपयुक्त सभी जो है ना आंसर होगा। किस सक्रिय भागीदारी से मानव तस्करी पर अत्यधिक नियंत्रण पाया जा सकता है? किसकी भागीदारी से, किसकी सक्रिय भागीदारी से जो है ना मानव तस्करी पर नियंत्रण पाया जा सकता है? तो किसी NGO के माध्यम से जो है ना इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। मीडिया के सहयोग से नियंत्रण पाया जाता है, पुलिस प्रशासन के सहयोग से नियंत्रण पाया जा सकता है। तो उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर होगा। इन उपयुक्त के सहयोग से जो है ना मानव तस्करी पे नियंत्रण पाया जा सकता है। मानव तस्करी रोकने के लिए सीमा पर किस प्रकार का सहयोग आवश्यक है? तो इसके लिए जो है ना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत आवश्यक है। मानव तस्करी पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? मानव तस्करी पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है समाज की सोच में परिवर्तन। समाज की सोच जो है ना बदलनी पड़ेगी। और इस तरह का यदि कोई बच्चे, कोई महिलाएं या लड़कियां शिकार हैं तो हम समाज को आगे बढ़ के उसको स्वीकारना चाहिए। तो इसमें जो है ना समाज की सोच की परिवर्तन की ज़रूरत है और आज के दौर में समाज इसे स्वीकार करना चाहिए। मानव तस्करी के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण प्रिवेंटिव उपाय क्या है? मानव तस्करी के विरुद्ध जो है ना सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव उपाय क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्रिवेंटिव उपाय जो है ना गरीबी हटाना और शिक्षा देना। जैसे ही लोग शिक्षित होंगे, गरीबी हटेगी, मानव तस्करी में जो है ना काफ़ी गिरावट होने की संभावना है। मानव तस्करी में आधुनिक तकनीक किस रूप में चुनौती बनती है? मानव तस्करी में आधुनिक तकनीक किस रूप में चुनौती बनती है? तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट में, ऑनलाइन जो भर्तियाँ होती है जिसमें कोई किसी तरह का कोई समझ में नहीं आता है लोगों को कि वो फेक है, गलत है, सही है, एवं फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल, आजकल लोग फेक प्रोफाइल बना लेते हैं, उसमें लड़कियां, बच्चे इसके बहुत शिकार हो रहे हैं। उसके बाद डार्क वेब व्यापार, यानी कि उपयुक्त सभी जो है ना तकनीकी रूप से बहुत चुनौती बनती है। तो इसका उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा कदम तस्करी रोकने में मददगार है? इसमें से जो है ना त्वरित न्याय, पीड़ित पुनर्वास, पुलिस प्रशिक्षण, इसमें से उपयुक्त सभी जो है ना मानव तस्करी को रोकने में सबसे अधिक मददगार के रूप में माना जाता है। तो उपयुक्त सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, साथियों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि यह आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत बनती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मैं चाहूँगा कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में आप लोग शेयर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत